से कल मैंने गो थ्रू किया था एंड आई फाउंड आउट कि हाँ, अगर इवन इफ अगर क्रॉनिकल ऑर्डर में कुछ पहले से जमा हुआ है, या फिर आपको जब भी आप मीडियन का क्वेश्चन करते हो आपको डेटा सेट किसी भी तरीके से दे रखा हो, लेकिन क्रॉनिकल ऑर्डर में आप खुद उसको सेट करोगे। जरूरी नहीं है कि अगर आपको मीडियन निकालना है तो पहले हर चीज को क्रॉनिकल ऑर्डर में आप सेट करोगे, फ्रॉम लोअर टू अपर या अपर टू लोअर। डिपेंड करता है आपके ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे। और हाँ, अंटिल अगर वहां पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो मीडियन है वो बेसिकली उस वैल्यू को कहा जाएगा जो उस जगह पे मिलेगी। हम लोग बात करें अगर कोई पॉइंट बीच में उसके नहीं है, से सपोज अगर सिंगल विदाउट फ्रीक्वेंसी डेटा सेट है, अगर हम लोग यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी के साथ वाला डेटा सेट, एक विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला डेटा सेट। फ्रीक्वेंसी के साथ वाला डेटा सेट जब होता है तब तो आप उसको एक तरीके से कहें तो उसके आगे वाली वैल्यू आप ले नहीं सकते। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी के साथ वाला डेटा सेट है तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस मिलेगी जहां की आपको बेसिकली उठा के वैल्यू उसके अंदर लेनी है। जैसे से सपोज कल अपन ने जब बात की थी, तो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए थे। जस्ट अ सेकेंड। ये वाला कल का क्वेश्चन था, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम लोगों ने कल एक तरीके से देखा था, तो ये वाली जो चीज आपको देखने को मिली थी। अब यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 3.5 आ रही है। 3.5 इसके अंदर बेसिकली आ सकती है, 7 डेटा पॉइंट्स के ऊपर है 3.5। इसके अंदर बेसिकली ये कहा जाता है कि मीडियन जो है ना वो आपकी प्लेस को बताता है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जितने भी नंबर हैं उसके प्लेस को बेसिकली वो बताएगा। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आप ये देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, n+1 जो है ना ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। इसी के अंदर अगर हम लोग अगर बात करें तो इसी के ये तो होता है जब सिंगल ऑर्डर्ड, जब आपका डेटा सेट है ना, जैसे ये सिंगल ऑर्डर्ड डेटा सेट है, इसके अंदर आपको बेसिकली प्लेस पता चल जाएगी कि कौन सी प्लेस वाला जो वो है आपके उसके अंदर वो आपका एक तरीके से डेटा पॉइंट है वहां का, मतलब मीडियन है उसका डेटा सेट का। इसके अंदर जब सेकंड वाला देखोगे तो सेकंड वाले के अंदर क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी पे बात आ जाती है ना तो फ्रीक्वेंसी पे बात बिल्कुल अलग तरीके से जाती है। फ्रीक्वेंसी पे बात किस तरीके से जाती है कि जब फ्रीक्वेंसी के साथ टेबल आ जाती है तो हमारा जो कैलकुलेशन का मोड है वो थोड़ा बदल जाता है। उसमें क्या होता है, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को एक साथ अटैच किया जाता है। 31 आ गया, दैट इज इक्वल टू 31/2। या फिर आप इसको कर सकते हैं 31+1, 31+ यानी अगेन यहाँ पे आप n+1/2। तो वही वाली चीज आनी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा था 16th नंबर पे वाला जो है वो आपका होगा। तो स्टार्ट काउंटिंग 18 अकर्स 12 टाइम, मतलब 16 में से 18 गया, कितना बचा, 4। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगेन देन 19 टाइम्स अकर 5, 19 अकर्स 5 टाइम। तो हमें पता है कि जो 4 है उसमें से अगर मैं 4 में से 5 माइनस करता हूँ तो मेरे पास माइनस का 1 बचता है। अगर ये बचता है इसका मतलब मेरी वैल्यू जो लाई करेगी वो इस वाले एज लिमिट के लिए लाई करेगी। मतलब जो अगर इन सबको लाइन में खड़ा करा जाए 18 से लेके 22 तक की लाइन में, तो 16वें प्लेस के ऊपर मेरा 19 साल का एक लड़का, यानी हमारे पास एक 19 साल का लड़का मिलेगा। ये बेसिकली एक है ना मीडियन की वो होती है। अब ये कल हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी, तो इसका बेसिकली जब फॉर्मुलेशन की बात आई थी, फॉर्मूला इसका यही होता है, दैट इज n+1/2। ठीक है। अब इसके अंदर आप चाहो तो जैसे भी करना चाहो आप वैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये 31+1/2 इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो, तो ये आपको बता देगा। गैलेक्सी M20 किसका है? गैलेक्सी M20 किसका है ये?
सर आप किक कर दो, सर जो भी है रिमूव कर दो। सर ऑलरेडी बोल रखा है कि अपने नाम से। एक बार गैलेक्सी M20 अपना वो खोलना वीडियो। गैलेक्सी M20 किसका है? मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि है ना, अगर आप क्लास लेते हैं तो इट्स बेटर दैट यू कम विद योर ओरिजिनल नेम्स एंड ऑल। चलो छोड़ो। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर आप एक चीज देखोगे, n+2 यहाँ पे मैंने कहा ही था 31 + 1 करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भी आपके पास प्लेस जो आएगी वो आएगी 16। अब हम लोग इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि नेक्स्ट हम लोग ये तो ऑड डेटा के लिए हुआ। जब इवन डेटा आता है तो इवन डेटा के लिए हम लोगों ने कल एक बात की थी। तो कल इवन डेटा वाले के अंदर ये था कि भाई या तो n+n, यानी अगर एक चीज सिंगल उसके अंदर अलोंग चले तो किसी ने ये कहा था मुझे कि सर इसके बीच के अंदर की भी वो आ सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग एक चीज देखने को मिलेगी, वैसे यूजुअली n/2 से मैंने आपको यहाँ बताया था, लेकिन असलियत में फॉर्मुलेशन जो है ना इवन नंबर का, वो फॉर्मुलेशन कुछ ये है। तो अगर हम लोग इसके अंदर डाल के देखें तो हमारे पास एक n+1 डिवाइडेड बाय 2, अगर हम यहाँ देखें तो टोटल हमारे 8 थे, तो 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 4.5, 4.5 प्लस 4, 8.5 डिवाइडेड बाय 2, so it will be 4.25। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसके जो अगर हम लोग देखें मीडियन के अंदर अगर हम लोग बात करें 8.5 डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 4.25। तो 4.25 जो है वो इसके बीच की मीडियन नहीं हो सकता। बेसिकली अगर हम बात करें इंडिविजुअल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग प्लेसेस की बात करते हैं। इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप जाओगे तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है वो बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो ये 4th प्लेस को ही इंडिकेट कर रहा है। जब हम लोगों ने डेटा की बात की थी तो उसके अंदर जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जब अगर कोई चीज आ जाती है, मतलब 8 डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तो उस समय पे आपकी थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है। जब आपके पास बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा डेटा होता है तब ये तो क्या है, ये सीधा सीधा डेटा था, छोटा डेटा था, इस वजह से इससे काम चल गया। लेकिन ये वाला जो आपका ये वाला जो है ये वाला जो आपका डेटा है ये तो छोटा था, लेकिन अगर डेटा पहले वाली स्लाइड जैसा होता, से सपोज अगर डेटा पहले वाली स्लाइड जैसा होता, जैसे ये वाली जो स्लाइड थी इसमें ये जो नीचे टेबल दिख रही है आपको एज एंड फ्रीक्वेंसी की, इस टाइप का डेटा होता, तब हमारा ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना होता। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको जब अपन लोग एक बार क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद एक बार बाकी जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n/2 डिवाइडेड बाय 2। अब देख लेते हैं मीन क्या होता है। द मीन इज द एवरेज ऑफ द डेटा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय x। ठीक है, वी कैन कंप्यूट द मीन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी विद 1, मतलब जो एकदम सिंगल डेटा होता है, हर एक जो कंपोनेंट है डेटा सेट के अंदर वो एक ही बार आ रहा है।
फिर उसके बाद अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेबल के अंदर टेबुलर डेटा होता है वो ये कहलाता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड विद अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और आखिरी में आता है ग्रुप्ड। ग्रुप्ड हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 18 से 23, 23 से 24, 23 से 28 और 28 से 32, इस टाइप का जो एक पहले क्वेश्चन किया था सिमिलर सॉर्ट में, वही चीज है इसके अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, ungrouped of the first is when data is given you as a list, it is not organized into a frequency distribution। अगर आपको एज अ लिस्ट डेटा दिया गया है और डेटा रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पे, अगर 2 आया 2 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 आया 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर बाद में ऐसे डेटा को अपन लोग कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। we compute the average as we have always done, add up all the data points and divide by the number of data। जो नॉर्मल मीन निकलता है वो ऐसे ही निकलता है, जितने भी डेटा पॉइंट्स है सबको ऐड करो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कर दो। तो अगर हम लोग देखें फॉर्मूला हमारे पास 2 हैं, यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं पहले नीचे की दोनों चीजें ले लूँ। पहला फॉर्मूला है आपका जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, मतलब सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। और दूसरा है आपका जब आपको मैंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप एक चीज देखोगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड एन जो नीचे है वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 1। नेक्स्ट वाला जो आप देखोगे तो उसमें है समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब जो आपकी टेबल के अंदर फ्रीक्वेंसी है और जो आपका डेटा है दोनों मल्टीप्लाई होंगे और वो डिवाइड होंगे टोटल फ्रीक्वेंसी पे, या सम ऑफ ऑल दी फ्रीक्वेंसीज से, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं एक बार कि किस तरीके से, अब अपन लोग एक अनग्रुप्ड डेटा का एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास अनग्रुप्ड डेटा है 10, 15, 13, 10, 15, 13, 25, 22, 53, 47, ठीक है। अब अपन लोग अगर देखें तो इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, इनके बीच में एडिशन 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 और एडिशन, और टोटल के नीचे 7 से डिवाइडेशन, ठीक है। तो अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा कि इसका जो आंसर आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, 26.42। आप चाहो तो अपने पास भी करके देख सकते हो। 10 + 15 25, 25 + 13 38, 38 और 25, इसका टोटल कितना आएगा, चलो तुम एडिशन सर 185 185 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 14, ठीक है। कितना बचा, 45, 7 6 42, 42 ठीक है। 26.42 के करीब आपका जो आ रहा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठेगा इसके अंदर। ये इसका आंसर है एज अ मीन। अब ये जो आंसर था ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। इसकी यानी कोई भी डेटा आपके सामने रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। ये आपके पास आ गया डेटा और ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, मुझे डेटा दे रखा था 0 1 2 3 4 5 6 5 तक, मैंने साथ के साथ यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी 2 13 18 0 10 2, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने सिर्फ f मल्टीप्लाई बाय x, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई किया। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 13, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो हमें पता है हमारा क्या फॉर्मुलेशन क्या कहता है,
कि भाई समेशन ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये जो टोटल है ना ये भी समेशन ही कहलाता है। असलियत में जो नीचे टोटल लिखा हुआ है वो क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू 99 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू 2.2। ठीक है, so this is how we will find the mean. This is how we will आपको आवाज आ रही है आप लोग? हेलो यस यस सर अब आ रही है, सर अब आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स, मतलब इस वाले का जो टोटल है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के टोटल से, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 2.2। अनग्रुप्ड डेटा में किसी को भी परेशानी, क्योंकि इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से एक जो लॉ है, जो एक इसमें स्पेशल लॉ है हाफ वाला, वो लगता नहीं है क्योंकि वो ग्रुप्ड डेटा के अंदर लगेगा। किसी को कोई परेशानी इसमें? चलो ठीक है, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। अब ये तो हुआ हमारा अनग्रुप्ड डेटा के लिए, जिसमें एक फ्रीक्वेंसी के साथ भी टेबल आ गई, एक नॉर्मल वन फ्रीक्वेंसी वाली टेबल भी आ गई। अब अपन लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थिंग क्या है हमारी। नेक्स्ट थिंग है हमारी मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, in group data, since we cannot enter the entire interval as a data point, we use a representative for each interval। मतलब हम लोग एक तरीके से एक इंटरवल का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी की पूरी वो नहीं लिख सकते ना 18 से लेके 20 तक, जैसे 18 से लेके 23 तक, 23 से लेके 28 तक, इस तरीके पूरा पूरा नहीं लिख सकते। तो इस वजह से हम लोग उसके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं जो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो द रिप्रेजेंटेटिव इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल you add the two end points and divided by 2। मतलब हम लोग सबसे पहले जो दो इंटरवल अपन को दे रखी है, जहां से लेके जहां तक की दे रखी है, उन दोनों के मिड पॉइंट को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं, दोनों का यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। द नंबर दैट यू यूज एज डेटा पॉइंट फॉर द कंप्यूटिंग मीन। अब अगर आप देखो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहला फर्स्ट डेटा पॉइंट प्लस नेक्स्ट डेटा पॉइंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट देखें तो मीन फॉर द ग्रुप्ड डेटा गिवन बिलो। अब ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, तो मैं बार बार यही क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ी आसानी रह रही है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 18 से लेके 23, 23 से लेके 28, 28 से लेके 33, 33 से लेके 38 और 38 से लेके 43। ये आपको पूरा का पूरा डेटा, पहले आपको ग्रुपिंग यानी क्वेश्चन, अब आप देखिए सारे क्वेश्चन ये एक ही क्वेश्चन में क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं आपसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से लेके मीन मोड मीडियन तक पूछा जा सकता है। तो इस वजह से आपको इसी तरीके का एक ही क्वेश्चन चलाया जा रहा है इतनी आगे तक। अब स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेटिंग द रिप्रेजेंटेटिव इंटरवल, रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईच इंटरवल। इसके अंदर मैंने एक इंटरवल को करके देख लिया है, सारी की सारी इंटरवल इसी तरीके से होगी। मतलब 18 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2, 23 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, 28 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 2, 33 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 2 और 38 प्लस 43 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन आपको एक चीज बहुत सही लगेगी इसके अंदर, वो ये है कि मिड पॉइंट के अंदर जो भी इंटरवल का मतलब डिस्टेंस है ना, इंटरवल्स का जो डिस्टेंस है वो एज इट इज आपको दिखेगा। कि अगर अब हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पे पहले वाला 20.5 आया था, इसके अंदर 5 की इंटरवल चल रही है, तो इधर भी 5 की इंटरवल चलती हुई दिखेगी। 20.5 प्लस 25.5
30.5, 35.5 और 40.5। मतलब पहली इंटरवल निकाल के उसमें जो भी जैसी भी इंटरवल चल रही है ना उसका भी अमाउंट जोड़ते चलोगे तो एक्सआई की वैल्यू आपकी सारी की सारी आ जाएगी। ये है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी। वापस से हम लोगों को इसके अंदर इसके अंदर हम लोगों को ज्यादा कोई चीज नहीं, वही समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ है। लेकिन सेम चीज क्या है यहाँ पे, 7 मल्टीप्लाई बाय दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस, 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। इसका टोटल आया मेरे 554 और यहाँ पे मेरे एफ की वैल्यू आई 20। तो अगर हम लोग देखें तो मीन क्या होगा मेरा, सिग्मा एफ एक्स आई, मतलब एफ एक्स ही मान लो उसको, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मतलब 545 डिवाइडेड बाय 20, मेरा मीन कितना आया 27.25। अब द रिजल्ट शुड बी x इज इक्वल टू 27.25। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? यस सर। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स है सामने आपके। ये है मीन ये मीन के लिए आपको मैं पहले प्रॉब्लम दे रहा हूँ। पहली प्रॉब्लम आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्या, द एज ऑफ 20 बॉयज इज लोकेलिटी इज गिवन बिलो। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। 12, 10, 15, 14, 8, 5, 3, 2, 6, 4। पहली चीज ये है क्या, ग्रुप्ड है अनग्रुप्ड है? देखो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे मुझे पता है, लेकिन ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? अनग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप्ड विद फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हुई आपकी x और ये वैल्यू हुई आपकी f। ये वाली वैल्यू तो हुई आपकी टेबल की x और ये वाली वैल्यू हुई आपकी f। ठीक है, x और f आपकी ये वैल्यू हुई। जस्ट अ सेकेंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा भाई? पहले तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 + 3 8, 2 10, 10 और 20। ठीक है, इसके बाद मीन के लिए क्या होगा, f मल्टीप्लाई बाय x, तो 12 पंजे 60 + 30 90 + 30 120 + 14 14 6 कितना, 84। ठीक है, 204 + 32 32 236 टोटल है। डिवाइडेड बाय 20 20 कितना आया 11.8। ठीक है, सो आपका मीन कितना आएगा 11.8 आपका यहाँ पे मीन आया। ठीक है, इसी तरीके आई डोंट थिंक सो मुझे है ना इसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी। मैं आपको ये वाली पीपीटी भेज दूंगा, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स मैंने दिए हुए हैं। इन प्रॉब्लम्स में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। ये मोड्स के भी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, मीन मोड मीडियन तीनों एक साथ निकालने के हैं। और रेंज कैसे निकलती है ये तो पता ही है ना, रेंज क्या होती है? हाईएस्ट प्लस हाँ, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट प्लस नंबर इन द डेटा। माइनस फर्स्ट अपॉन नंबर ऑफ इंटरवल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डेटा पॉइंट लोएस्ट को होता है, माइनस करेंगे, उसको हाँ, तो रेंज कहते हैं। वो रेंज होती है। ठीक है, सो I'll send you people this PPT। किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेरीज? देखो कोई क्वेरी है अभी पूछ लो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो अभी मैं सवाल दे रहा हूँ वो वैसे आप घर पे कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल है नहीं।
असलियत में अगर देखा जाए तो आपको ग्रुप्ड वाला एक इधर मैंने दे ही दिया, अनग्रुप्ड वाले आपको 3 दे ही दिए, और एक होता है ना सीधा सीधा डेटा वाले देने की मेरे को लगी नहीं थी, क्योंकि सीधे सीधे डेटा वाले जो है वो मैंने यहाँ पे आपको एक दिया है, एक सिंगल डेटा के साथ वाला जो है मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो इसके अंदर मीन भी आपको फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, और ये आपको एक तरीके से है ना मीडियन भी फाइंड आउट करना है, और चाहो तो इसके अंदर रेंज भी जोड़ लेना। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसी तरीके से आएंगे। इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो देखो, सुनो, मैंने आपको बाई पार्ट्स में कराया है, लेकिन आप क्वेश्चन की वो समझो। अपन लोगों को एक हो सकता है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सा डेटा दे दूं, फिर आपको आपसे कहा जाए कि भाई इस डेटा की ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुप करने के बाद आप इसका मीन निकालिए, मोड निकालिए और मीडियन निकालिए। समझ में आया कि पहले तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन, मोड, मीडियन एंड रेंज ये निकालिए। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन सही तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे सबसे बड़े क्वेश्चंस जो हो सकते हैं ना, उनमें से एक तरीके से है ना ये अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डू यू, सर हाँ पूछो। मीडियन इन ग्रुप डेटा का क्या सीन है? ओके, मीडियन इन ग्रुप डेटा के अंदर अब जैसे ये जो है ना अपना जो अगर हम लोग पीछे चलें, जैसे ग्रुप डेटा डेटा की अपन एक टेबल देख लेते हैं। आपको यहाँ टेबल देखने को मिल रही है? ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मीन जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से निकलता है, लेकिन मीडियन पूरा तरीके से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा? इसके ऊपर। ये दिखा तुम्हें? तो अगर अब अपन लोग इसी का मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं, इस पर्टिकुलर टेबल का ही। अपन ने सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या की, अपन ने जो नेक्स्ट वाले उसके अंदर किया था, अपन ने ये किया कि यहाँ पे इस वाली टेबल पे आओ। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, अब मैंने आपको कहा कि भाई मुझे तो है ना इसके अंदर पहले आप मीडियन बताइए। मीडियन के लिए अगर हम लोग पहले बात करें तो ये क्या है टोटल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका इवन नंबर आया है या ऑड नंबर आया है? भाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, अगर फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आपका इवन नंबर आया। तो 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से भाई इवन के लिए आप चाहो तो आप असलियत में अगर हम लोग सिर्फ फॉर्मूला से चले तो क्या आएगा, 20 प्लस 1, और वो आता है सिंगल डेटास के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल डेटास नहीं है आपके। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये बात कर, या फिर इस रादर देन इतना वो करने के आप तो सिर्फ इतना सा करो, एंड यानी 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 10, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इसी के करीब आपकी वैल्यू आनी है। 10 आया, अगर 10 आ गया है तो 10 अगर आप देखोगे तो पहले जो फ्रीक्वेंसी है 18 से लेके 23 तक, तो वो यहाँ पे आ गई 7, और 7 के बाद यहाँ पे आ गई 5। तो मतलब जो नेक्स्ट आपकी वैल्यू आनी है मीडियन की वो क्या आनी है 25.5। 25.5 अगर आपकी वैल्यू आनी है, ये असलियत में क्या होता है कि जो आपकी ये जो 25.5 है ना, यही आपका मीडियन को बताएगा। ये जो आपका 25.5 है यही आपका मीडियन है। और अगर वैसे करोगे तो वो आएगा, अगर आपका 21 यानी 10.5 प्लस 10 तो वो आ जाएगा आपका 10.25, 10.25। अगर इसके अंदर अगर आप फ्रीक्वेंसी अगर देखो और 10.25 मतलब 10वें पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू आपकी आ रही है, या 10th पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू आपकी आ रही है,
अगर आपको डेटा सेट ऐसा दे रखा है जिसके अंदर 10वें पोजीशन पे कोई वैल्यू है आपकी, जैसे 18 से आप शुरू करोगे क्रॉनिकल ऑर्डर में उसको जमाओगे। मैं इसका एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। यही वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अपन ने पहले कर रखा है, अपन पहले उसको देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। एक मिनट। ये फ्रीक्वेंसी वाली हमने जब वो किए थी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हेलो, अगर आप Yes, देखो sir. तो इसके अंदर 30 to 39 और ये ग्रुप डेटा आपको दिया था, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें कि आपका जो डेटा है, अगर आपको रादर देन ऐसे ग्रुप देने के दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? ये 30 to 39 इस टाइप का, इसका क्वेश्चन देख लेते एक बार ग्रुप डेटा वाला। ये रहा, ठीक है। ग्रुप डेटा का आपका क्वेश्चन ये रहा। इसके अंदर अपन ने साइज ऑफ इंटरवल निकाली थी। अब आप एक चीज देखोगे, यहाँ पे आपके पास जो डेटा है ना, वो सारा का सारा एज इट इज रखा हुआ है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या करनी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है। मतलब जो छोटे वाले हैं वो सबसे आगे आएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर वाले अलग आएंगे, फिर नेक्स्ट नंबर वाले अलग आएंगे। मतलब 18 18 18 वो सबसे आगे आगे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से पहले हाईएस्ट, एक होता है ना लोवेस्ट टू हाईएस्ट के ऑर्डर में इनको सेट करो, क्योंकि आप जो टेबल बनाने वाले हो लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर बनाने वाले हो। तो आप ये देखोगे यहाँ क्या, इसके अंदर 18 18 के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक साथ लिख सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो। अब ये वाला जो है ना, इसके अंदर क्या है, जो 10वें पोजीशन पे आएगा, से सपोज 1 2 और 3, ये तो क्या है आपका 18, ठीक है। आपकी जो वैल्यू लाई कर रही है वो किसके बीच में लाई कर रही थी? आपकी वैल्यू लाई कर रही थी इससे 23 से 28 के बीच में, ठीक है। 23 से 28 के बीच में वैल्यू लाई कर रही थी। तो अपन देखे 18 और 23 के बाद से अपन लोग वैल्यू देखना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 18 से 23 तक आपके 7 वैल्यू जा चुकी थी। तो 23 के बाद की वैल्यूज कौन कौन सी है? जैसे 28 आपका आएगा, 24 20 एक मिनट, इस वाली टेबल को वापस देखो। 7 तक 23 के बाद की वैल्यूज अपन को देखनी है। जो 5 वैल्यूज ये कह रहा है 23 से 28 के बीच में, 23 से 28 के बीच की 5 वैल्यू क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ। इसमें इस वाली टेबल में से क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाओ। 23 से 28 के बीच की ये आएगी आपकी 24 25 25 26 और 27। तो आपकी जो मीडियन की वैल्यू होगी ना इस वाले क्वेश्चन के लिए, वो होगी 10वें नंबर की वैल्यू, जो कि है आपकी 26। अब वो कह रहा है कि भाई 10.25 के करीब होनी चाहिए, मतलब 10वीं भी हो सकती है और 12वीं भी हो सकती है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ले लोगे, 10वीं और इसके जस्ट नेक्स्ट वाली जो है आपकी 27वीं, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस लगाओगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी आएगी? 26.5। तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी आपकी, वो निकलेगी 26.5। आप इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगा के देखना, आप क्वेश्चन करोगे अपने आप थोड़ा समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन में कोई परेशानी हो
तब मुझसे एक बार पूछ लेना इस चीज को। सर बट है ना, जैसे यहाँ पर तो ओ अपन को दे रखे हैं कि इंडिविजुअल नंबर्स, अब अपन हाँ को अगर इंटरवल्स में दे रखी है, जैसे टेबल बना के दे रखी है ग्रुप की तो इंटरवल्स में, तो फिर बाद में तो जैसे कैसे निकालेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन देखते हैं, जो ग्रुपिंग वाला जो डायरेक्ट आपको ग्रुप्ड में दे रखी है ना, वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाली है, इसमें पहले से आपको इंटरवल्स में दे रखी है 30 से लेके 39, 40 से लेके 49,